व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब हम आज का आखिरी चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। बहुत सिंपल सा, साधारण सा, इजी सा चैप्टर है। बहुत जल्दी, मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट में इसका भी रिवीजन हो जाएगा और आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है कि वर्कर कौन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो अभी कराऊंगा, पता चला चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट है, टॉपिक पहला अनएम्प्लॉयमेंट है। वर्कर कौन होता है बच्चों? कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी तरीके से, वो सब वर्कर्स है। एक डॉक्टर भी वर्कर है, लॉयर भी वर्कर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वर्कर है, एंटरप्रेन्योर भी वर्कर है, कोई किसी के यहाँ जॉब कर रहा है वो भी वर्कर है। हर इंसान वर्कर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एन इंडिविजुअल who is involved in some economic activity to earn a living, उसको वर्कर बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और लेबर सप्लाई। यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना घंटा काम करना चाहता है। मुझे किसी स्कूल वालों ने बोला कि हम आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी देंगे, आप हमारे स्कूल में आके पढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने में तो इतने ही नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आवर्स बताए, दैट इज माय लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स एक इंडिविजुअल कितने घंटे काम करेगा, लेबर सप्लाई है। लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? लेबर फोर्स का मतलब होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, दोनों को जोड़ लो। यानी सपोज एक इकोनॉमी में 60 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और 40 ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, तो टोटल 100 हो गया ना। ये 100 क्या है? लेबर फोर्स है। अब अगर इस लेबर फोर्स में से मैं वो लोग हटा दूं जो अभी काम जिनके पास नहीं है, यानी जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, बस वो रख लूं, उसको बोल दूंगा वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स में वो आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में वो आते हैं जो काम करना भी चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, और लेबर सप्लाई नंबर ऑफ आवर्स में होती है। तो देखो लेबर फोर्स क्या है? ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग बट सीकिंग अ जॉब। तो दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। वर्क फोर्स क्या है? हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब अगर बेरोजगार निकालने हो, अनएम्प्लॉयड निकालने हो, तो कैसे निकलेंगे? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो क्योंकि इसमें दोनों आते हैं और ये एक्चुअली वर्किंग है, राइट। देन एक छोटा सा रेशो आता है बच्चों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेशो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है बच्चों? वर्कर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक एक्टिविटी जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल रहा है तो हम उनको एम्प्लॉयड बोलेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, और वेज एम्प्लॉयमेंट जो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक सिचुएशन जहां पे पीपल विलिंग टू वर्क है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, काम मिल नहीं रहा है, विलिंग भी है और एबल भी है बट काम ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। डन है क्या बच्चों? चलिए जी अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, फिर से वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा बहुत आसान है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए खुद काम कर रहे हैं। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मैं अपने लिए खुद काम करता हूँ। वहीं अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा होता तो मेरे बॉस होते, प्रिंसिपल को मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर करता, आंसरबिलिटी मेरी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स होती है ना। मैं प्रिंसिपल को लेके, वो मेरी बॉस होती कहीं ना कहीं, या अगर मैं प्रिंसिपल होता तो शायद जो स्कूल ऑनर्स होते वो कहीं ना कहीं मेरे बॉस होते। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मैं अपने लिए खुद काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। वहीं पे अगर मैं वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए किसी के अंडर काम कर रहा हूं तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल।
रेगुलर होते हैं जिनको पक्की जॉब्स मिल गई हैं, जिनको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, जॉब सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम रेगुलर बोलते हैं। कैजुअल कौन से होते हैं? कभी काम है कभी काम नहीं है ना। तो कैजुअल क्या है? वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड इन अदर्स फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, और उनको रेम्युनरेशन मिलती है, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, वो कैजुअल है। रेगुलर कौन से होंगे? जो जिनकी पक्की नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, मशीनें लगने की वजह से हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा अभी भी लोगों को, तो इनको हम लोग बोल देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का। ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा। इसने बोला कि जो 50 साल का प्लान डेवलपमेंट है उसमें हमेशा फोकस रहा कि इकोनॉमी में इंक्रीज हो, नेशनल प्रोडक्ट में और एम्प्लॉयमेंट में। इसका मतलब प्रोडक्शन भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। 1950 से 2010 में जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। जीडीपी काफी अच्छे से बढ़ा एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से अच्छा था, ठीक है। आई एम सो सॉरी। हमेशा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहा है जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2% से ऊपर नहीं बढ़ा। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है वो 2% से ऊपर कभी भी नहीं गया, तो थोड़ा स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर इन द लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो गिरने लगा और रीच्ड द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। और काफी ज्यादा पुअर सिचुएशन आ गया, हम वहां पहुंच गए जब हम जैसे आजाद हुए हों, ठीक है। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वाज वाइडनिंग। दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। अब देखो, देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को हमने जॉबलेस ग्रोथ बोला। इसके बाद आता है बच्चों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब किसी देश में नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हो, यानी कि लोगों को पक्की नौकरियां नहीं मिल रही, काम है तो बुला लिया, पैसे दे दिए, काम नहीं है तो हटा दिया, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज टू कैजुअल वर्कर्स इज नोन एज कैजुअलाइजेशन। अब कैजुअलाइजेशन क्यों होता है? सबसे पहले स्लो ग्रोथ है हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है फॉर्मल सेक्टर, जहां पे आपको पक्की नौकरियां मिलती हैं, जहां पे आपको प्रॉपर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये सब मिलते हैं, उसको फॉर्मल सेक्टर बोल देते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देते हैं। उसमें ग्रोथ बहुत स्लो है और एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ डिमांड बढ़ रही है कैजुअल लेबर की, ठीक है। कैजुअल लेबर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं काम कराऊं, पैसा दूं। मैं रेगुलर क्यों पैसा दूं जब काम ही नहीं है? तो फिर जब डिमांड बढ़ रही है तो फिर उस सिनेरियो में वर्कर्स उधर की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि स्कोप ऑफ अर्निंग कम है एग्रीकल्चर में। अब सेल्फ एम्प्लॉयड मेनली तो एग्रीकल्चर में ही है ना लोग, अब वहां पे अर्निंग का स्कोप कम है, काफी रिस्की ऑक्यूपेशन है, तो लोग फिर बाहर निकलते हैं वहां से, तो उनको पक्के काम मिलते नहीं, तो फिर कैजुअल जॉब्स की तरफ जाना पड़ता है। ये भी एक रीजन है। इसके साथ साथ जो लार्ज इंडस्ट्रीज में लेबर काम कर रही होती है, उनको जब निकाल दिया जाता है ड्यू टू एनी रीजन, कोविड जैसा रीजन होता है या इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, तो फिर वो कहां जाए? उनको कैजुअल जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं कैजुअलाइजेशन के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जाएं। वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जाएं। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? वही जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जब उसमें बढ़ते चले जाएं वर्कर्स, तो इसको हम बोल देते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। सर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों? समझो, सबसे पहले जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइवेट है और 10 से कम लोग हैं तो फिर वो इनफॉर्मल में आएगा या अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो फॉर्मल क्या है? ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस, या प्राइवेट जिसमें 10 से ज्यादा लोग होंगे उसको फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। इनफॉर्मल कौन सी है? सारी प्राइवेट जिसके अंदर 10 से कम लोग होंगे,
ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक सिचुएशन जहां पे वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट है बेटा। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पीछे भी आ गया था, सेम डेफिनेशन है, सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क बट डू नॉट गेट द वर्क। कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है? बहुत सारे तरीके की है बच्चों। डिसगाइज्ड हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, जहां पे जो एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स, तो उसको हम डिसगाइज्ड बोलते हैं। सीजनल क्या होता है? जहां पे एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, बेरोजगार हो जाओगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है, एक ओवरऑल जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। डिसगाइज्ड इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड are more than the required. Seasonal refers to unemployment that occurs during certain seasons. Causes क्या है बेरोजगारी के? बेरोजगारी क्यों देखने को मिल रही है? सबसे पहले स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में इतना ग्रोथ नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है हमारे देश में, तो इतने रिसोर्सेज कहां से आएंगे? एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, जबकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो फिर दिक्कत तो रहेगी। एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, क्या तारीफ करूं मैं इसकी, है ना। एजुकेशन सिस्टम को तो आप सब जानते ही हो। पांचवा, स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है, कहीं ना कहीं जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं रही, तो लोग बेरोजगार रह जाते हैं। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनमें लोगों को बहुत काम मिलता था वो खत्म होती जा रही है कंपटीशन की वजह से, तो वहां से भी लोग जा रहे हैं। प्लानिंग पुअर है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं है और कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कोई भी 5-6 पॉइंटर्स याद रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या क्या चीजें कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो बेटा गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दे, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब्स देती है पुलिस में, अपने ऑफिसेज में, आर्मी में, मल्टीपल गवर्नमेंट प्लेसेस पे जहां पे डायरेक्टली जॉब्स देती है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और इनडायरेक्ट होता है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उनको पुश करो, एंटरप्रेन्योर्स को पुश करो, किसी भी तरीके से स्कीम्स लेके आओ, तो वहां पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे में भी एम्प्लॉयमेंट को पुश करने की कोशिश करती है। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है भाई? जीडीपी बढ़ाओ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, एग्रीकल्चर को डेवलप करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ोतरी दो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके दो ताकि लोग बिजनेस अच्छे से कर पाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाओ, राइट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटर करो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े हैं ना। जिन बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज नहीं है उनको मैं बता दूं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी विभाग होते हैं जो लोगों को जॉब्स दिलवाने में मदद करते हैं, तो इनमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है ताकि लोगों को जॉब्स मिल पाए। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करो, मैन पावर प्लानिंग करो। क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं? तो ये कुछ सरकारी प्रोग्राम्स हैं बेटा, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इनके आपको 2-4 नाम याद होने चाहिए। डन सर, परफेक्ट। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है, मनरेगा का ईयर याद रखना 2005 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना याद रखना 16 जुलाई 2015। परफेक्ट बच्चों, ओके। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है और 2 चैप्टर्स हमारे इंडियन इको के रह गए हैं बस, उनको कल करके उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया तरीके से पूरी मैक्रो का, पूरी इंडियन का और जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो सब मैं तुम्हें कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम प्रे करना कि मेरा ये बैक पेन ठीक हो जाए। ऑल्दो डॉक्टर ने बोला है कि 7 दिन आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो, बट तुम्हारे एग्जाम्स है, मैं नहीं कर सकता, मुझे एनी हाउ काम करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से काम करना पड़ेगा। बेड रेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस आप सब प्रे करो, क्योंकि जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है, मैंने सुना है। तो होपफुली आपकी प्रेयर्स से चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी हो पाएंगी और मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।